नो कन्वर्जन लॉ क्या है? कुछ दिन पहले हमने सुना और न्यूज में देखा कि कर्नाटका में नो कन्वर्जन बिल लागू हुआ है और इन सारे राष्ट्रों में ये बिल पहले से लागू है। तो ये जरूरी है कि हम इस लॉ के बारे में सही जानकारी रखें। ये लॉ क्या है और इससे ईसाइयों पर किस तरह की रुकावटें और बंधन लाए जा सकते हैं। इस नए लॉ की वजह से हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में हम उन बातों के बारे में सीखेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये नो कन्वर्जन बिल है क्या। नए धर्मांतरण विरोधी विधेयक में कहा गया है कि गलत बयानबाजी, जबरन, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या शादी के जरिए एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन की मनाही है। नो कन्वर्जन बिल या एंटी कन्वर्जन बिल के तहत किसी को भी धोखे से, गलत बयानों से, प्रलोभ या लालच देकर या शादी के दबाव में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई अपने पूर्व या पिछले धर्म को लौटना चाहता है तो उसके लिए ये बिल लागू नहीं होता। प्रस्तावित कानून के अनुसार धर्मांतरण के संबंध में शिकायत वही कर सकता है जो उस व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो या उस व्यक्ति का संबंधी यानी रिश्तेदार हो। सामान्य श्रेणी के लोगों के मामले में कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए 3 से 5 साल की जेल और 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है। नाबालिगों, महिलाओं या अनुसूचित जाति समुदायों के व्यक्तियों को परिवर्तित करने वालों को 3 से 10 साल की जेल और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में धर्मांतरण का प्रयास करने वाले व्यक्तियों द्वारा धर्मांतरण के पीड़ितों को 5 लाख रुपए का मुआवजा और बार बार वही अपराध के लिए दुगनी सजा की भी परिकल्पना की गई है। कोई भी व्यक्ति जो कानून के लागू होने के बाद दूसरे धर्म में परिवर्तित होने का इरादा रखता है, उसे 2 महीने पहले जिला अधिकारी को सूचित करना होगा। जो व्यक्ति धर्मांतरण कर रहा है उसे 1 महीने का नोटिस देना होगा और जिला मजिस्ट्रेट को रूपांतरण के वास्तविक उद्देश्य पर पुलिस के माध्यम से जांच करनी चाहिए, मसौदा विधायक कहता है। अधिकारियों को सूचित नहीं करने पर धर्मांतरण करने वालों को 6 महीने से 3 साल तक की जेल हो सकती है और धर्मांतरण करने वालों के लिए 1 से 5 साल की सजा हो सकती है। बिल में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्मांतरित हो जाता है उसे 30 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को अपने धर्मांतरण के बारे में सूचित करना चाहिए और अपनी पहचान की पुष्टि के लिए जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करने पर धर्मांतरण को अमान्य घोषित किया जाएगा। एक बार धर्मांतरण की पुष्टि हो जाने के बाद जिला मजिस्ट्रेट राजस्व अधिकारियों, सामाजिक कल्याण, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों और धर्मांतरण के अन्य विभागों को सूचित करेगा, जो बदले में उस व्यक्ति को आरक्षण या अन्य लाभ प्राप्त होने वाली पात्रताओं के संबंध में कदम उठाएंगे। तो ध्यान में रखने वाली बातें: पहला, ये बिल सुसमाचार प्रचार करने के हक को नहीं छीनता। दूसरा, सुसमाचार प्रचार करना आपका हक है। तीसरा, सुसमाचार प्रचार करने के वक्त सुसमाचार के अंश बहुत गंभीरता से पेश करना जरूरी है। पहले करिंथ का 15वां अध्याय और उसके 3 और 4 वचन के अनुसार सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारा गया और 3 दिन जिंदा उठा। 5वां, जब हम चंगाई, समस्याओं का हल या आर्थिक आशीषों के बारे में लोगों को बांटते हैं तो इसे प्रलोभ या लालच का इल्जाम दिया जा सकता है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। जय मसीह, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ईसाई होने के नाते सताया जा रहा हो तो आप हमसे निम्नलिखित टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परसिक्यूशन रिलीफ जल्द से जल्द आपकी समस्या का हल निकालने और आपकी सहायता करने का प्रयास करेगा।